सबको प्लेस द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम सुंदर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी भलाई के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें संभाला है और खुदा हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम एक वचन की मनन करेंगे। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 12 पद जब पढ़ते हैं तो लिखा है, कुछ नपुंसक ऐसे है जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। मेरे प्रियो, इस वचन के कहने के अनुसार यह है कि अपने आप को समर्पित करना। आज की जो टॉपिक है मेरे प्रियो, अपने आप को क्या करना? समर्पित करना। जिस तरह मेरे प्रियो हम जानते हैं, हन्ना ने सामुएल को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था, और जितने 12 चेले थे, 120 चेले थे, 70 चेले थे, सब अपने आप को क्या कर दिए थे? समर्पित कर दिए थे, अपने जीवन को, अपने लाइफ को। तो मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हम भी अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के काम को करें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पुराने समय में कुछ राजा ऐसे होते थे जो कुछ व्यक्तियों को चुनते थे और उनके अंग को काट कर उन्हें नपुंसक बना देते थे, ताकि वह महल में रहकर उसकी सेवा कर सकें। उनको रानियों की रक्षा करने के लिए ठहराया जाता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने आप को खुद नपुंसक बना लिया है, ताकि वह परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। अभी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को उस परमेश्वर की दुल्हन की रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए आत्मिक रीति से नपुंसक बना लिया है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। अगर आप चाहते हैं कि जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वह आपके जीवन में पैदा हो, तो आपको दुनियावी सुख छोड़ने पड़ेंगे। आप या तो दुनियावी सुख ले सकते हैं या फिर परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, ज्योतिषी जब राजा हेरोदेस के महल में पहुंचे तो वह तारा जो उनके आगे आगे चला रहा था या चल रहा था, वह गायब हो गया। कई बार आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। उसकी हजूरी आपके जीवन से दूर हो जाती है। अब आपको पता भी नहीं चलता। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान कैसे बार में बैठ सकता है? पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान वह विचार कर सकता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान शराब पी सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो है वे विचार कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं क्या? अभी अगर आप यह चाहते हैं कि आपको दुनिया का हर एक सुख भी मिले और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चले, तो ऐसा होना असंभव है। आज आप कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। आप जो है संसार की सुख सुविधा को छोड़ना नहीं चाहते। आप जो है संसार के रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते। आप जो है लोभ लालच को छोड़ना नहीं चाहते, बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, पब में दारू पीना नहीं छोड़ना चाहते, और साथ
में आप यह भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, तो यह संभव नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भावुक नहीं है बल्कि वह आत्मिक है और उसको आत्मिक तरीके से ही खुश किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया, अपने दुनियावी सुखों को त्याग दिया, वह कुछ नहीं चाहते, सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमी 12 अध्याय में इस बातों को लिखा गया है। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चरण भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, अब जो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं और उसके राज्य के लिए सीधे हैं और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, वह जानते हैं कि उनकी बरकतें यहोवा की ओर से हैं और उन्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कोई शैतान आपको रोक नहीं सकती बरकत होने से। कोई भी हालात या कोई भी मुश्किलें नहीं रोक सकती परमेश्वर यहोवा की बरकतें लेने से, क्योंकि जो मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित अपने आप को कर देता है, और निश्चित ही वो बरकत और आशीष को ले लेता है मेरे प्रियो। इसलिए आप भी अगर आशीषों को चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप भी अपने आप को खुदा के लिए समर्पित कर दीजिए। पाप में जाना छोड़ दीजिए, बुरी संगति छोड़ दीजिए, संसार के रीति रिवाज करना छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए, अब अपने आप को खुदा के लिए समर्पित कर दीजिए, नपुंसक बना लीजिए अपने आप को। तब जो है परमेश्वर की उन आशीष को, उस बरकत को आप देखेंगे अपने में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो है आपको, आपके परिवार को बरकतें देगा। कोई दुनिया की शक्तियां या ताकत आपको रोक नहीं सकती है बरकत पाने से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आशीषों से, क्योंकि आप ब्लेस हो मेरे प्रियो, आप आशीषित हो। परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा, इन सामर्थ्य वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को खुदा जो है आशीष करे। सब कहे आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। सभी लोग कहेंगे मेरे प्रियो, पिता मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं और आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, खुदा जितने लोगों ने अपने आप को अभी समर्पित किया है मेरे खुदा बन, उन्हें बरकतें दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें चंगाई दें, और प्रभु जी उन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, अपने सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करें। हे परमेश्वर, हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, ऐसा तू बल और ताकत और बुद्धि और समझ दे मेरे खुदा बना। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसी YouTube के द्वारा जो भी प्रभु इस प्रचार को सुने हैं मेरे खुदा बना, उनके जीवन सेम ना रहने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब है आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह।